Welcome to all of you in Atomic Academy. Today we will study about the Bose atomic model. लास्ट वीडियो में हमने रदरफोर्ड के मॉडल को स्टडी किया। कुछ उसमें ड्रॉबैक्स रहे, कई सारे पॉस्टुलेट्स उसके बिल्कुल सही थे, एग्जैक्ट थे। तो उन ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए बोर के द्वारा एक दूसरा एटॉमिक मॉडल प्रोड्यूस किया गया, सबमिट किया गया, जो कोनी के नाम पर बोर्स एटॉमिक मॉडल कहलाता है। आइए आज इसकी स्टडी करते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल। To remove the drawback of the Rutherford's atomic model, Bose proposed a new atomic model which is known as the Bose atomic model. This model was based on quantum theory of radiation. मेन पॉइंट क्या आया यहाँ पर, ये जो थ्योरी दी गई है वो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन है उसकी क्वांटम थ्योरी दी गई है, उस थ्योरी के बेस पे इसको प्रोड्यूस किया गया। द मेन पोस्टुलेट्स आर एज फॉलोज। तो सीधा सा है कि जो यहाँ पर रदरफोर्ड के जो मॉडल के ड्रॉबैक्स हैं उनको रिमूव करने के लिए यहाँ पर क्वांटम थ्योरी का भी प्रयोग किया गया, और फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर इन्होंने क्वांटम नंबर का भी यूज किया है इस मॉडल में। क्वांटम नंबर जिसके बारे में हम आगे चलकर डिटेल्ड स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो क्वांटम नंबर है उसका सबसे पहले यहाँ पर प्रयोग किया यहाँ पर बोलिए। तो आइए देखते हैं कि इसके क्या सारे पोस्टुलेट्स हैं। इनको पहले सिस्टमेटिक कर दिया गया है कि आप चाहें तो इसको यहाँ पर हम पूरा लिखने का एक ही यहाँ पर रीजन है जिससे कि आपको कंप्लीट नोट्स आपको मिल सके। तो आप कहीं पर भी आप इसको, इस वीडियो को रोक कर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए सारे पोस्टुलेट्स को क्लियर करते हैं। एटम हैज ए न्यूक्लियस where all the protons and neutrons present. The size of nucleus is very small. Very small. तो यहाँ पर एक तो वही, ये तो पोस्टुलेट अगर हम देखें तो यहाँ पर ये रदरफोर्ड को ही रिपीट कर रहा है। न्यूक्लियस का यहाँ पर यूज हुआ है, ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस कहाँ है? इन द सेंटर ऑफ एटम। और साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ वहां पर भी यही कहा गया था, यहाँ पर भी आ रहा है, ये तो सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पर सिंपली नहीं कहा गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं वो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इसका तो डिस्कवर इन्वेंशन है वो पहले किया जा चुका है। तो यहाँ पर एक तो ये पोस्टुलेट है वो मैच कर रहा है रदरफोर्ड के मॉडल से ही। नाउ सेकंड इज, अब यहाँ पर देखिएगा रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक है वो यहीं पर रिमूव हो रहा है। Negatively charged electrons are revolving around the nucleus in the same way as the planets are revolving around the sun. यहाँ पर इन्होंने सोलर सिस्टम को भी यूज कर दिया, रदरफोर्ड ने नहीं किया। यहाँ पर इन्होंने कंपैरिजन किसके साथ में कर दिया? सोलर सिस्टम के साथ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोर ने सोलर सिस्टम को यूज किया इस मॉडल को क्लैरिफाई करने में। As you know, all the planets are revolving around the sun, and sun is situated in the center of solar system. Same way, the electrons are revolving around the nucleus, and the nucleus is situated in the center of atom. और मैं अब यहाँ पर जो रदरफोर्ड का जो प्रिंसिपल था जिसमें केवल उन्होंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज किया गया था, उसके लिए द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस है वो अपोजिटली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज,
इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। जब अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, न्यूक्लियस की ओर होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्विंग से उसमें क्या है कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हो रहा है और ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है और दूसरे को ये बैलेंस कर रहे हैं। जो अट्रैक्शन फोर्स है वो न्यूट्रलाइज हो रहा है किससे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज out of infinite number of possible circular orbits, the electron can revolve only on those orbits whose angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi। सीधा सा यहां से क्लियर किया जा रहा है कि जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हो सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी ऑर्बिट में मूव नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन अपने सर्टेन ऑर्बिट में ही मूव कर सकते हैं। और कहाँ मूव कर सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का मल्टीपल होगा। यहां पर फ्रैक्शन भी नहीं आएगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव नहीं करा सकते कि हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक निश्चित होता है कि उसका अलग अलग एंगुलर मोमेंटम है और वो एंगुलर मोमेंटम क्या है, h/2 पाई का एक मल्टीपल है। या तो वो इक्वल है तो मल्टीपल 1 बनेगा, अगर वो इक्वल नहीं है, जो एंगुलर मोमेंटम है जस्ट डबल है इसका, तो यहाँ मल्टीपल 2 हो जाएगा। अगर एंगुलर मोमेंटम 5 टाइम है तो यहाँ पर n की वैल्यू 5 आएगी। इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीपल 5 बनेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट में मूव करेगा, इक्वल है तो फर्स्ट में मूव करेगा, डबल है तो सेकंड में मूव करेगा। अगर ये 7 टाइम आ रहा है h/2 पाई का तो ये 7th ऑर्बिट में मूव करेगा। तो यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में जाएगा उसके लिए एक डेफिनेट अरेंजमेंट दिया गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो mdr है n इंटू h/2 पाई है, इसको अगर सारे जो पोस्टुलेट्स इसमें जो इसके इंग्रेडिएंट है इनको अगर यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करें, where m is mass of electron, v is equal to velocity of electron, r is radius of orbital, n is 1 2 3 any number is a number of orbit। ये ऑर्बिट का नंबर आ रहा है। एक चीज प्लांक कांस्टेंट, एक क्या है, प्लांक कांस्टेंट है और ये तो आप जानते हैं कि ये पाई है। अब यहां पर ये जो n है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूज किया गया, यहां पर n को और क्लैरिफाई किया गया। n क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले क्वांटम नंबर का जो यूज किया है, क्वांटम वर्ड यूज किया है, वो बोर के द्वारा किया गया। यहां n है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अब लास्ट पॉइंट इसका बचा है, पोस्टुलेट बचा हुआ है। The electron can change its orbit when electron absorbs energy, it moves from lower orbit to higher orbit, and when it emits the energy, it moves from higher orbit to lower orbit। वैसे तो यहाँ से क्लियर किया गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक डेफिनेट ऑर्बिट में ही मूव करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट है उसमें चेंज भी पॉसिबल है। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन करा देते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसका एनर्जी लेवल इंक्रीज करता है, then that electron will move from lower orbit to higher orbit, and when we will absorb the energy or electron emit the energy or excrete energy, इलेक्ट्रॉन को से या तो हम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लें या वो एक्सक्रेट करे एनर्जी को। जब एक्सक्रेट करेगा तो उसकी एनर्जी में डेफिशिएंसी आएगी। अब डेफिशिएंसी के बाद उसका एनर्जी लेवल जिस लेवल ऑर्बिट लेवल के बराबर हो जाएगा वो उसी लोअर ऑर्बिट में मूव कर जाएगा। तो यहाँ से क्लियर है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर हम एनर्जी देंगे तो इसकी एनर्जी लेवल में इंक्रीजमेंट होगा,
इंक्रीजमेंट उन्हें पढ़िए, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। और अगर इस इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को अगर हम एब्जॉर्ब करा लेते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को एक्सक्रेट करता है, देन ये इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की ओर मूव करेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में चेंज भी पॉसिबल है। देन दिस वाज द मॉडल ऑफ बोर।